श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि 2025 में कब है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और शिवरात्रि की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। तो भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन भर की जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खास मुहूर्त होते हैं जिनका ध्यान शिवरात्रि के दिन हर भक्त को रखना होता है। इन खास मुहूर्तों की गई पूजा और शिवलिंग पर किया गया अभिषेक या फिर मंत्र जाप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रदोष काल की। प्रदोष काल वह समय होता है जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद। इसीलिए न सिर्फ शिवरात्रि के दिन बल्कि भगवान शिव को समर्पित जो भी दिन होता है, चाहे वह सोमवार का दिन हो या मासिक शिवरात्रि का दिन हो या प्रदोष व्रत हो, कोई भी दिन हो, उस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। ऐसे में हो सके तो इस समय आप आसपास के किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। और आप अगर कहीं बाहर है तो आप बाहर रहते हुए भी मानसिक पूजा यदि भी भगवान शिव की इस समय करते हैं तो उस पूजा को भगवान शिव बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वहीं शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण भी किया जाता है। जो भक्त इस दिन रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें भी इस दिन किए गए जागरण का अपार फल प्राप्त होता है। और शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का भी बहुत खास महत्व होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इन 4 पहर की पूजा कर लेते हैं वो पूरे जीवन भर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है पूजन सामग्री। उसके बारे में जानना भी जरूरी है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता है उतना रख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को जो सबसे प्रिय है गंगा जल, सफेद चंदन, भांग धतूरा, शमी पत्र, सफेद पुष्प, जो भी पुष्प आपके मौसम के अनुसार मिल जाए आप उन्हें भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आप जैसे भी सामर्थ्य हो सके उसके अनुसार आप मौसमी फल, दूध से बनी मिठाइयाँ भोग भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप सफेद रंग, हल्के गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। किसी आसन पर बैठकर ही पूजा को करना चाहिए। पूजा करते समय आप अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। अब सबसे पहले आपको यदि घर पर अपनी पूजा करनी है तो जिस जगह पर आप पूजा करें उस जगह को गंगा जल से स्वच्छ कर ले। फिर एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान शिव की पूरे परिवार सहित प्रतिमा या तस्वीर यदि आपके पास हो तो उन्हें स्थापित करें। अगर पूरे परिवार की तस्वीर आपके पास नहीं हो तो मन में उनका ध्यान आप कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान कराएं। और इस दिन आपको शिवलिंग का पूजन भी जरूर करना है। तो सुबह हो सके तो सुबह के समय, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में के समय आप शिवलिंग पर एक लोटा गंगा जल इस दिन जरूर चढ़ाएं। उसके लिए यदि आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल के अलावा सादे जल, दूध, दही, घी, पंचामृत, फलों के रस से इन सब से किया जा सकता है। इसके बाद आपको शुद्ध जल से फिर अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने के बाद या स्नान कराने के बाद आप उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक और माता पार्वती जी को आप सिंदूर का या रोड़ी का तिलक लगाएं। शिव जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत यानी चावल का पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी अक्षत आप रखें वो खंडित नहीं होने चाहिए। दीपक जलाते समय उसके नीचे भी आप अक्षत जरूर रखें, फिर उसके ऊपर दीपक जलाना चाहिए।
हाथ में जल और बेलपत्र यदि आपके पास है तो, बेलपत्र नहीं है तो शमी का पत्र रखकर व्रत रखने का आपको संकल्प लेना है। हे भोलेनाथ जी, आज शिवरात्रि के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को रखने जा रहा हूं। महादेव जी मुझ पर दया करके ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान करे कि आज मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ कर सकूं। मेरे द्वारा की गई पूजा उपवास आप स्वीकार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर संकल्पित जल को मन में भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प लेने के बाद आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मौन रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना होता है और फिर महामृत्युंजय मंत्र आपको लगातार जाप करना है। अब भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत आदि अर्पित करें। जो भी पुष्प माला है वह भी अर्पित करें। किसी भी पूजा में भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी की और फिर नंदी बाबा और कार्तिक जी की पूजा आपको करनी है। भगवान शिव अपने गले में सांपों की माला धारण करते हैं। उनके गले में जो भी सर्प है उन्हें आप चंदन का तिलक लगाए। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है, जो गंगा जी है, आप उन्हें भी तिलक करें। अब इस दिन शिवरात्रि व्रत की कथा भी आपको सच्चे मन से पढ़नी या सुननी चाहिए। हाथ में हमेशा अक्षत या पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़े या सुने। समाप्ति के बाद उस पुष्पों को और अक्षत को भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया जाता है। पूजा में आप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं और जब आप कथा सुन ले तो उसके बाद सबसे अंत में आपको शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसी प्रकार का कोई रोग, शोक, बीमारी आदि नहीं होती है। इसके अलावा कुछ खास मंत्र भी होते हैं, जैसे कि शिव रुद्राष्टकम का पाठ या फिर शिव गायत्री मंत्र। जो भी आपको मंत्र आते हैं या जो आप खुद पढ़ सके उन्हें आप श्रद्धा पूर्वक पढ़े। सबसे अंत में आपको आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर आपको अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। पूजा का बाद सबसे अंत में आप इस प्रकार भी क्षमा याचना कर सकते हैं। हे भोलेनाथ जी, हे पार्वती माता, आज पूजा अर्चना करते समय मुझसे यदि कुछ भी कमी या कुछ कमी हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करिए। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है। दिन भर व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इस दिन ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की निंदा, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए जिन्हें मांस, मदिरा आदि का सेवन किया हो। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। दूसरों के घर पर जलपान आदि ग्रहण करने से बचना चाहिए। केवल अपने ही घर का जल, फल आप ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत में केवल फलाहार के साथ रहने का संकल्प लेते हैं उन्हें इस प्रकार का संकल्प भी सुबह कर लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मीठा भोजन करना या फलाहार लेना संभव नहीं होता है, तो आप सेंधा नमक का सेवन भी इस दिन कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अन्न अगले दिन ही ग्रहण किया जाता है। दिन भर उपवास रखें। उपवास करते समय यदि आपके घर पर कोई याचक आ जाता है तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटा दे, उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दे। इस दिन बेल वृक्ष के नीचे आपको दीप दान करना जरूर चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे आप साफ सफाई करके धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना करें, क्योंकि बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल अर्पित करके 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो भी भक्त भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की पूजा करते हैं, उनकी कुंडली में यदि कोई चंद्र दोष हो तो वह दूर हो जाता है।
इस दिन आप उपवास रखते समय मौसमी फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं शाम की पूजा के बारे में। तो शाम की पूजा यानी प्रदोष काल के समय जो पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल का समय भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। जो प्रदोष काल में के समय में पूरी कोशिश आसपास शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर यदि आप 1 लोटा गंगा जल या 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ जी बहुत दयालु है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्त जो भी अर्पित करते हैं उन्हें वे बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। शिवलिंग पर कभी भी जल चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप डायरेक्ट जल शिवलिंग पर न चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी के स्थान होता है शिवलिंग के पास में, वहां पर आप जल अर्पित करें। फिर माता पार्वती जी को, फिर अशोक सुंदरी को। अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जो शिवलिंग के बीच में है, जहां से गंगा जल निकलते ही जगह होती है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल से भी आप सभी जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप दूध, दही, घी अर्पित कर रहे हो तो उन्हें भी इस प्रकार अर्पित करना चाहिए। जो भी जल की धारा है या जो द्रव्य आप अर्पित करते हैं वह धारा बीच में नहीं टूटनी चाहिए। अक्सर भक्त जन तांबे के लोटे में ही दूध, पंचामृत आदि अर्पित कर देते हैं। तांबे के लोटे में रखा हुआ पंचामृत नहीं अर्पित करना चाहिए। तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध, दही, पंचामृत विष के समान हो जाता है। आप इसकी जगह पर कोई अन्य धातु का बर्तन, लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद पूरी परिक्रमा करते हैं। कई बार तो मंदिर के पूरी परिक्रमा करने के लिए स्थान भी नहीं बना होता है। वो इसीलिए क्योंकि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। आधी परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आना होता है। जो भी कन्याएं या महिलाएं इस दिन उपवास रखती है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके सिर से स्नान किया है तो शिवलिंग की पूजा करते समय सुबह या शाम हो, आपको बाल गीले नहीं होने चाहिए। बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए। बाल पूरी तरह से सुखाकर बांधकर आपको पूजा करनी चाहिए। साथ ही सर भी ढका हुआ होना चाहिए। जब शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं उसके बाद आपके पास यदि चंदन है तो चंदन से आप त्रिपुंड शिवलिंग पर जरूर लगाएं। त्रिपुंड को महिलाएं भी लगा सकती है, पुरुष भी लगा सकते हैं। अब यदि आपके पास चंदन भी नहीं है तो आप केवल 3 उंगली भी यदि त्रिपुंड की तरह शिवलिंग पर घुमा देते हैं तो शिवलिंग के मस्तक पर 3 लाइनें बनी होती है, उन्हें त्रिपुंड कहते हैं और इन तीनों रेखाओं के भी देवता होते हैं। अब त्रिपुंड लगाने के साथ ही आप वीर गुलाल भगवान को अर्पित करें, क्योंकि यह लगाना शिवरात्रि के दिन बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए शिवलिंग पर आप अबीर गुलाल अर्पित करते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी जो कुछ भी आपके पास हो उसे भी श्रद्धा से अर्पित करें। इस दिन माता पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। यदि किसी कन्या की विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उनका विवाह भी जल्दी और अच्छे वर से हो जाता है। आज के दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव का गठबंधन भी किया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस उपलब्ध में यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है उसके निवारण के लिए आप भगवान शिव और माता पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। गठबंधन कैसे? जैसे ही फेरों के समय जब चुनरी के गांठ लगाई जाती है और पटका जिसे बोलते हैं, तो आप गांठ लगाए और 3 बार गांठ लगाकर जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। माता को आप चुनरी चढ़ाकर भगवान शिव से स्पर्श कराकर उसी चुनरी से गांठ लगा सकते हैं, या फिर मोली या कलावा लेकर उसमें भी आप 3 गांठ लगाकर अपनी मनोकामनाएं दोहरा सकते हैं। और उसके बाद
उसको वहीं छोड़कर आ जाए। इस उपाय को यदि आप शिव मंदिर में बाहर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जो भी मनौती आपने मांगी है, चाहे आटे के दिए जलाने की मनौती मांगी है या जो भी आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार मनौती आप अपनी पूरी जरूर करें। आटे के दीपक का भी पूजा भी बहुत खास महत्व है। हमारी मनोकामना जो है उसके संबंध में आटे के दिए से होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी, बहुत से नियमों का पालन करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो आज शिवरात्रि के प्रदोष काल के समय आप आटे के कम से कम एक चौमुखी दीपक शिवलिंग के सामने जरूर जलाएं। नहीं तो अगर आप घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस समय जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी है, अपने भक्तों का सारा हाल जानते हैं। कोई भी बात उनसे छिपी नहीं है। बस आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप करें, निर्वस्थान भावना से पूजा करें और आप शिव चालीसा का पाठ वहीं बैठकर शिव मंदिर में करें। शिव मंदिर में बैठकर किए गए किसी भी मंत्र का जाप बहुत जल्दी फलदायी होता है। तो यहाँ तो थी प्रदोष काल के समय की पूजा, जिसके बाद आप अपने घर पर आ जाए। घर पर आने के बाद जो भी फल और नैवेद्य, जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि फल, मिठाई, अखंड चावल से बनी खीर का भोग, मौसमी फल, दूध, बनी हुई मिठाई या पंजीरी आदि का भोग जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, उनको आप प्रसाद रूप में अपने घर भी ले जा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्र से एक पत्र आप उठाकर घर लेकर आए और अपने घर की तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ा जाता है, आप अपने लोटे में बचाकर थोड़ा सा जल अपने घर पर भी लाए और अपने घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर में और सभी स्थानों पर अच्छे से छिड़क दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता शक्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि नजर आने लगती है। इससे परिवारजनों में भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। इस जल को घर के सभी सदस्यों को अपने दोनों आंखों पर, अपने कंठ में लगाना चाहिए। इसी प्रकार से मंदिर में पूजा करने के बाद, आने के बाद अपने घर की पूजा भी जरूर करें, आरती करें, भोग लगाए। बाद में आप सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। यदि आप फलाहार नहीं करना चाहते हैं तो जल ग्रहण करके भी आप रात भर जागरण कर सकते हैं। फलाहार में आपको लौकी या कद्दू का आटा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जैसा भी आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उसे पालन कर सकते हैं। रात में 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जिसके नियम थोड़े कठिन हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ना कर पाए, 4 प्रहर आपको बताए गए हैं, उसके लिए रात्रि जागरण करना होता है। अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको एक बार फिर से जलाभिषेक करके फिर पूजन अपना पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं उसे ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा करने के लिए हर प्रहर में अलग अलग चीजों से पूजन करना चाहिए। जैसे पहले प्रहर में आप दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए आप आसपास शिव मंदिर में जाकर जागरण कर सकते हैं। ऐसा करना संभव ना हो तो घर में ही जो भी आपके पास चौकी स्थापित हो, जहां शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है, वहां शिव को जो भी प्रतिमा तस्वीर आपके पास है उसका पूजन आप कर सकते हैं। आज के दिन बहुत से लोग अपने घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं, जिसका विसर्जन अगले दिन पूजा करने के बाद किया जाता है। अगर हो सके तो अपने घर पर शिवलिंग बनाकर फिर आप 4 प्रहर की पूजा करने का जो भी नियम है, उसमें इन चारों वस्तुओं को जो आपको बताई गई है उनसे अभिषेक किया जाता है। और हर अभिषेक के बाद एक बार आप शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करें। जैसे पहले प्रहर में आपको दूध अर्पित करना है, दूध अर्पित करने के बाद फिर आप जल से अभिषेक करें। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक किया तो फिर से जल से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से
भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। अभिषेक करने के अलावा आप किसी भी खास मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का केवल सच्चे मन से जाप करें। इस एकमात्र जप से आप सभी मनोकामना पूर्ण करने का संकल्प ले सकते हैं। आपके पास यदि रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं हो तो आप लगातार मन ही मन जितना सामर्थ्य है उतनी देर तक आप जप कर सकते हैं। कई बार भक्तों के लिए 4 प्रहर की पूजा करना संभव नहीं होता, तो आप पहले प्रहर की और अंतिम प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार चारों प्रहर की पूजा करने का भी फल होता है। फिर भी यदि आपकी बहुत इच्छा हो तो आप प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर, जो अगले दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से जलाभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा विधि विधान से भोग लगाए, प्रसाद रूप में उस भोग को ग्रहण करें। इस प्रकार आपको शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब जानिए महाशिवरात्रि व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2025 में इस बार 26 फरवरी के दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है और इस दिन उपवास भी रखा जाएगा। कुछ व्रत उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं और कुछ मुहूर्त में के आधार से मनाए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 पर और चतुर्दशी समाप्त होगी 27 फरवरी के दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी के दिन बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। शिवरात्रि की पूजा होती है वह मध्य रात्रि के समय होती है। ऐसे में 26 फरवरी के दिन बुधवार को प्रदोष काल का मुहूर्त में आप शाम के समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद कर सकते हैं। इस समय में शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक अगर आप ना कर सके तो शिवलिंग के सामने, भगवान शिव के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं 4 प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रथम प्रहर पूजन का समय होगा 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 पर। दूसरा प्रहर के पूजन का समय होगा 26 फरवरी को रात को 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक। तीसरे प्रहर के पूजन का समय होगा 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक और चौथे प्रहर के पूजन का समय होगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक रहेगा। आइए जानते हैं अब महाशिवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि का उपवास खोला जाएगा 27 फरवरी के दिन गुरुवार को सुबह 6:53 से सुबह 8:54 के बीच में। इस शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली महाशिवरात्रि व्रत कथा आप हमारे इसी चैनल पर जरूर सुनिए। प्रेम से बोले भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती पते हर हर महादेव।